पाकिस्तान की वफाकी काबीना ने 4 अगस्त 2020 को पाकिस्तान का एक सरकारी नक्शा मंजूर किया। नक्शे की रुनमाई की तकरीब में उससे मुतल्लिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान और वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कुछ वजाहतें भी की और उसके बाद सोशल मीडिया पर एक नई बहस ने जन्म लिया। हुकूमत का मौक़िफ़ ये था कि उन्होंने सियासी नक्शे में रियासत जम्मू कश्मीर को मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान में शामिल दिखाया है, लेकिन साथ ये वजाहत भी की कि रियासत जम्मू कश्मीर मुतनाज़ इलाका है। इस नक्शे के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर तनकीद करने वाले भी मुतहरिक हो गए। कुछ लोगों ने कहा कि अगर भारत ने 5 अगस्त 2019 को एक यकतरफा फैसले के तहत अपने ज़ेर इंतज़ाम रियासत जम्मू कश्मीर के इलाकों की खुसूसी हैसियत ख़त्म करके उनका भारत के साथ इंज़माम किया और नक्शे में भी उन इलाकों को भारत का हिस्सा बनाया, तो क्या पाकिस्तान ने उसी सूरत में जवाब देकर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों से वही सलूक नहीं किया जिसकी बुनियाद पर भारत पर तनकीद की जाती थी। भारत की कश्मीर पर आइनी वारदात के बाद पाकिस्तान को जो अखलाकी बरतरी हासिल थी, क्या वो इस फैसले से ख़त्म नहीं हो गई? कुछ लोगों ने इस एक बरस में पाकिस्तान की कश्मीर के लिए की गई काविशों को नाकाफ़ी करार दिया और इस नक्शे को लोगों के जज्बात कैश करने का वक्ती हरबा करार दिया। सोशल मीडिया पर पाकिस्तान और पाकिस्तानी और कश्मीरी सारिफीन का एक बड़ा हिस्सा उसे सियासी नक्शाबाजी कहकर उसका मजाक उड़ाता। इस नक्शा जाती जारहाना पॉलिसी पर पाकिस्तान की अपोजिशन जमातों के कुछ रहनुमाओं और कारकुनों ने भी तंज के नश्तर बरसाए। पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर यानी आज़ाद कश्मीर की राय आमा में इस नक्शे से मुतल्लिक एक वाज़ेह तकसीम देखने में आई। वहाँ की इक़्तिदारी सियासत में सरगर्म सियासी जमातों के कारकुनों और कुछ रहनुमाओं ने पाकिस्तान के इस इक़दाम को सराहा। पाकिस्तान के साथ रियासत जम्मू कश्मीर के इल्हाक़ की पुरजोश हामी सियासी जमात मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सरबराह सरदार अतीक अहमद ख़ान ने वहाँ की कानून साज असम्बली में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की मौजूदगी में तकरीर करते हुए कहा कि इस नए नक्शे के इजरा को बरवक्त और रास्त इक़दाम करार देते हुए कहा कि हम कश्मीर की निगाह से पाकिस्तान को नहीं देखते, बल्कि हम तो पाकिस्तान की निगाह से कश्मीर को देखते हैं। आज़ाद कश्मीर के वज़ीर-ए-आज़म फ़ारूक हैदर ने इस नए नक्शे के बारे में कोई बात नहीं की। दूसरी जानिब आज़ाद रियासत जम्मू कश्मीर में सरगर्म नेशनलिस्ट सियासी जमातों के लोग काफ़ी गुस्से में दिखाई दिए और उन्होंने इस नक्शे को तनकीद का निशाना बनाया। वो रियासत जम्मू कश्मीर की मुकम्मल आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी के हक़ में और इल्हाक़ के ख़िलाफ़ नारेबाजी करते रहे और ये सिलसिला अब तक जारी है। ये तो थी बातें उस फौरी रद्द-ए-अमल की जो नया सियासी नक्शा जारी करने के बाद हमारे सामने आया। अब हम उन मुमकिन असबाब का जायज़ा लेते हैं जिनकी बुनियाद पर हुकूमत पाकिस्तान को यह नक्शा जारी करने की ज़रूरत पेश आई। पहली बात तो यह है कि रियासत के नक्शों, ख़ास तौर पर सियासी नक्शों में अमूमन उन इलाकों को दिखाया जाता है जो उसमें शामिल होते हैं और बाज़ औक़ात उन इलाकों को नक्शे में शामिल दिखाया जाता है जिनकी मिल्कियत का दावा वो रियासत की ममलिकत करती है। इसका एक सबब ये होता है कि वो मुल्क बैनुल-अक़वामी फ़ोरम्स पर अपने उस दावे को कबूल कराने के लिए काम करता है और हर जगह अपना वही नक्शा पेश करता है। ख़ास तौर पर आलमी फ़ोरम्स पर प्रोपेगेंडे और लॉबिंग के लिए इस तरह के नक्शे की काफ़ी अहमियत होती है। कुछ अरसे से पाकिस्तान को बैनुल-अक़वामी फ़ोरम्स पर ऐसे नक्शे की ज़रूरत थी, क्योंकि भारत हर फ़ोरम पर अपने नक्शे में पूरी रियासत जम्मू कश्मीर को अपने भारत के अंदर शामिल दिखाता चला आ रहा था, जिससे पाकिस्तानी सिफारतकारों को काफ़ी सुबकी का सामना करना पड़ता था। दूसरी वजह यह है कि कुछ अरसे से पाकिस्तान के राज नक्शों में काफ़ी तज़ादात सामने आने लगे थे। दरसी किताबों, टीवी नशरियात, कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार्स में चलाई जाने वाली स्लाइड्स वगैरह में नक्शों के फ़र्क का मुशाहिदा मैं खुद कर चुका हूँ। 2 साल पहले 5 फरवरी को पाकिस्तान के योम यकजहती कश्मीर के मौका पर मैंने लाहौर में एक तंजीम यूथ फॉर कश्मीर के बैनर्स की निशानदेही की थी। उन बैनर्स पर बनाए गए रियासत जम्मू कश्मीर के नक्शों में रियासत जम्मू कश्मीर की अधूरी तस्वीर थीं। उनमें गिलगित बल्तिस्तान के बगैर कश्मीर को दिखाया गया था। इसी तरह कई मौक़ों पर पाकिस्तान का जो नक्शा दिखाया गया उसमें गिलगित बल्तिस्तान तो शामिल था, लेकिन जम्मू और वादी कश्मीर और लद्दाख यानी भारतीय ज़ेर इंतज़ाम इलाकों को नहीं दिखाया गया था। हालांकि पाकिस्तान का नक्शा जो हम बचपन से दरसी किताबों में देखते आए हैं, उसका ऊपरी हिस्सा यानी सर रियासत जम्मू कश्मीर हुआ करती थी। इस एतबार से उस जारी किए गए नक्शे में और उस पुराने नक्शे में बज़ाहिर कोई बड़ा फ़र्क नहीं। तीसरी बात जो समझ में आती है वो यही है कि भारत ने जब रियासत जम्मू कश्मीर के अपने ज़ेर इंतज़ाम इलाकों की खुसूसी हैसियत ख़त्म करके उन्हें अपना बाकायदा हिस्सा करार दिया और एक कदम आगे बढ़कर पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम रियासत के इलाकों आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान को अपने नए नक्शे में शामिल कर दिया, तो फिर पाकिस्तान ने उसका उसी अंदाज में जवाब देना ज़रूरी समझा। गोया इंडिया के रियासत जम्मू कश्मीर पर दावे का जवाब दावा उसी के अंदाज में पेश किया गया। हुकूमत के हामी दानिश्वर इसे पाकिस्तान की जारहाना डिप्लोमेसी का एक मजहर करार दे रहे हैं,
नए सियासी नक्शे में जौनागढ़, मनावदर रियासतों और सरकरेक के इलाके को भी जो कि भारत में शामिल है उन्हें भी, उनके बारे में भी पाकिस्तान ने दावा किया है अपनी मिल्कियत का। उस दावे का भी एक पस मंज़र है जिस पर अलग से किसी नशिस्त में हम बात करेंगे। कुछ लोग जो पाकिस्तान और इंडिया की इस चकपलश को ज़रा वसी तनाजुर में देखते हैं, उनका कहना यह है कि पाकिस्तान की जानिब से नया नक्शा जारी करना महज वक्ती और जज्बाती फ़ैसला नहीं है। इस फ़ैसले के पीछे वो महरिकात भी हैं जिनका ताल्लुक चीन के इस खित्ते में जारी मुआशी मंसूबों से मुतल्लिक है। पाकिस्तान चीन इक़्तिसादी राहदारी का बड़ा हिस्सा गिलगित बल्तिस्तान में है और हम सब जानते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान कानूनी तौर पर मुतनाज़ रियासत जम्मू कश्मीर का हिस्सा है। यही वजह है कि पाकिस्तान इस इलाके का अबूरी इंतज़ाम अपने पास होने के बावजूद इसको बाकायदा आज तक यानी अपना सूबा डिक्लेयर नहीं कर सका है। सी पैक के बारे में अमेरिका को काफ़ी तशवीश है। अमेरिका का एक दावा ये भी है कि सी पैक मनसूबे की तामीर में बहुत से बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी हो रही है और शायद उनके ख़याल में इसका एक मुतनाज़ इलाके में तामीर होना भी काबिल एतराज़ हो और पाकिस्तान ने इसी किस्म के एतराज़ात की गुंजाइश ख़त्म या कम से कम करने के लिए इस नए नक्शे में मुतनाज़ इलाके को शामिल करके अपने दावे को दोहराया हो। बाकी ये बदीही हकीकत है कि इस वक्त अमेरिका और चीन के दरमियान माशी बरदरी की सर जंग जारी है। अमेरिका को सी पैक की मुतवक्की अहमियत का अंदाज़ा है और इसीलिए वो इस रीजन में चीन के लिए कोई मौसर और नकील तैयार करना चाहता है। अभी तक उसकी कोशिश है कि भारत उसके लिए तैयार हो जाए। ये तजिया करते हुए हमें नहीं भूलना चाहिए कि लद्दाख के इलाके में चीन और भारत के दरमियान सरहद की तयीन पर शदीद इख्तलाफ चल रहा है। पिछले दिनों चीन और भारत के फ़ौजियों के दरमियान सख्त झड़पें भी हुई और इतलात हैं कि चीन ने काफ़ी पेशकदमी भी की है। इस इलाके में तिजारती अहमियत के कुछ अहम रूट्स ऐसे हैं जिन्हें चीन किसी भी सूरत छोड़ने को तैयार नहीं। इस लिहाज से इस खित्ते की जियो स्ट्रेटजी की अहमियत का अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं। इस नए नक्शे में लद्दाख और अक्साई चीन की जानिब की सरहद की हदबंदी नहीं की गई बल्कि उसे अनआइडेंटिफाइड करार दिया गया है। उसके ज़रिए एक ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की गई है जिसमें चीन की मदाखलत नागुज़ीर हो जाए और पाकिस्तान के हुकाम का ख्याल है कि चीन की मदाखलत पाकिस्तान के लिए कश्मीर के हवाले से घाटे का सौदा नहीं है। ये तो मुमकिना असबाब थे जो पाकिस्तान की जानिब से नया नक्शा जारी करने की वजह बने। अब हम एक और अहम सवाल की जानिब बढ़ते हैं। सवाल ये है कि जिस रियासत जम्मू कश्मीर पर भारत और पाकिस्तान के दरमियान तनाज़ा है उसकी अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल की बार बार बात की जाती है और बार बार ये कहा जाता है कि उसके मुस्तकबिल का फ़ैसला रियासत के बाशिंदों की अक़वाम मुत्तहिदा की निगरानी में राय शुमारी के ज़रिए किया जाएगा। क्या भारत या पाकिस्तान ने अपने अपने नक्शे जारी करने और उनमें मुतनाज़ रियासत जम्मू कश्मीर को शामिल करने से कबल अपने अपने ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में मौजूदा कश्मीरी क़यादतों से मशवरा या राय ली? अगर इस सवाल का जवाब हाँ में है तो इस इजाज़तनामे का कोई दस्तावेजी सबूत अभी तक क्यों सामने नहीं आया? फ़र्ज़ किया अगर किसी कश्मीरी नुमाइंदे ने इस नए नक्शे में रियासत जम्मू कश्मीर की शमूलियत की तायीद की भी है तो क्या वो मुनक़सिम रियासत के सभी बासियों और उसकी सभी इकाइयों का एक मुत्तफ़क़ा नुमाइंदा समझा जा सकता है? बज़ाहिर इस सवाल का जवाब नहीं में है। फ़िलहाल रियासत में आर या पार किसी के पास ऐसा मैंडेट नहीं है जिसकी बुनियाद पर उसकी राय को पूरी रियासत के बारे में फ़ैसला कुन माना जा सके। अगर भारत और पाकिस्तान ने नक्शों के ज़रिए एक दूसरे को सिफारती सतह पर मुंह तोड़ जवाब दिया है और इसमें रियासत जम्मू कश्मीर के बाशिंदों की राय की परवाह बिल्कुल भी नहीं की गई तो इसका साफ मतलब यही है कि कश्मीर अब मुतहारिब मुल्कों के नज़दीक उसके बाशिंदों की आज़ादी का मसला नहीं है बल्कि ये दो मुल्कों के दरमियान ज़मीन के एक टुकड़े के हुसूल की लड़ाई है। इस हवाले से मुख्तलिफ फ़ोरम पर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल समेत जो भी बातें की जाती हैं वो महज नुमाइशी बयानात हैं। पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर यानी आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म राजा फ़ारूक हैदर ख़ान ने इस यानी 5 अगस्त 2020 को अक़वाम मुत्तहिदा के मुबस्सिर मिशन बराए हिंदो पाक के मुज़फ़्फ़राबाद में कायम दफ्तर के सामने खड़े होकर ये अल्फाज कहे थे, मैं हिंदुस्तान और पाकिस्तान की हुकूमतों और अक़वाम आलम को बता देना चाहता हूँ कि अगर कश्मीरियों पर उनकी मर्ज़ी के बगैर कोई फ़ैसला मुसल्लत किया गया तो वो उसे किसी भी सूरत में नहीं मानेंगे। जमहूरी तकाज़ा यही है कि कश्मीरियों के इस बयानी को गुंजाइश मिलनी चाहिए। पाकिस्तान और भारत के दरमियान तनाव की जो भी सूरत हाल हो, चीन के इस खित्ते में जो भी माशी तोसीही मंसूबे चल रहे हों, अमेरिका और चीन की बाहमी आवेज़श के ज़ेर असर जनूबी एशिया में जैसी भी सफ़बंदी हो रही हो, जब तक तनाज़ा कश्मीर को वहाँ के 1.25 करोड़ से ज़ायद इंसानों के हक़ खुद इरादियत के मसले की बजाय ज़मीन के टुकड़े का मसला बनाकर हल करने की कोशिश की जाती रहेगी, उस वक्त तक इस खित्ते में
पायदार, अमन और मैशत दोस्त मुस्तकबिल की तवक्को रखना मुहाल होगा। तनाज़ा कश्मीर के असली और बुनियादी फरीक यानी कश्मीर के बाशिंदों का ये जमहूरी हक है कि रियासत के मुतालिक जो भी फैसला हो वो उनकी मर्जी से किया जाए। मुतहारिब ममालिक एक दूसरे को जारहाना सिफारतकारी के जोहर ज़रूर दिखाएं, लेकिन ऐसा तासुर ना बनाएं कि कश्मीरी बाशिंदे ये सोचने लगें कि मुतहारिब मुल्कों के दरमियान लाख इख्तलाफात हैं, लेकिन एक नुक्ते पर वो दोनों ममालिक मुत्तफिक हैं और वो ये है कि कश्मीरियों को खुद इरादियत या आज़ादी का हक नहीं देना।